श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन घर में इस जगह लटका देना 9 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर को शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया 9 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 9 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले है माता दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दुर्गा जरूर लिखे, ताकि माता दुर्गा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का छठा दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 9 लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 9 लौंग वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 9 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 9 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 9 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 9 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 9 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 9 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 9 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 11 अक्टूबर शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन करते हैं। इस उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उपाय के बारे में। नवरात्रि में किसी भी दिन 9 लोग घर में इस जगह पर लटका देना, रातों रात भाग्य चमक जाएगा। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस बार 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। और ऐसा समा आज लीजिए कि यह एक उपाय जो कि 9 लौंग से आपको करना है। ये उपाय आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन में से किसी भी एक दिन कर लेना। सिर्फ एक बार ये उपाय आपको करना है और ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य को इस तरह से चमका देगा कि कभी आपके जीवन में कोई दुख, कोई संकट मां दुर्गा नहीं आने देंगे। अब देखिए, 9 लोग का ये जो उपाय है यह नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और न भूमि वाले दिन भी कर सकते, क्योंकि नवरात्रि में पढ़ने वाली अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। और इस दिन ये उपाय अगर आप करते हैं, ये नवरात्रि में किसी भी दिन करते हैं, आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी। इतनी भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी नजर दोष है या जो भी आपके घर में धन की कमी है, पैसा नहीं आता है,
पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता है, आपके पास नहीं रुकता। सारी समस्याओं का हल आपको इससे लौंग से मिल जाएगा। तो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी होती है, चाहे फिर वो शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो। तो 4 तरह के नवरात्रि साल में आते हैं। ये उपाय आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो उपाय है लौंग का, ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। और जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं या धर्म जिनके पास नहीं रुकता है, उनके घर में भी धन्य रुकेगा। जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची हो रही है, बहुत बीमारियों में पैसा जा रहा है, बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम में 9 लोग 9 माता का स्वरूप होती है। आप सभी जानते हैं कि लौंग जो होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग के बिना मां दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। नवरात्रि की पूजा ही अधूरी होती है, क्योंकि लौंग का पूजन सबसे ज्यादा नवरात्रि में किया जाता है। मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है, और जो व्यक्ति लौंग का उपाय नवरात्रि में करता है वो अपने भाग्य को चमका लेता है। अड्डे के भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, वो भी भाग्य से दूर हो जाएंगे, और रातों रात आपका जो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। फिर आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। न बहुत सारे लोग अन्य चाहते हैं कि उनके पास धन आना शुरू हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि धन तो है, लेकिन धन बढ़ता नहीं, पैसे में वृद्धि नहीं होती। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से धन आएगा भी और धन बढ़ेगा भी। दूसरी चीज, जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि नौकरी नहीं लगी, यही सफलता नहीं मिल रही, जीवन में बहुत पीछे है, ना तो उन लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस उपाय को करने से मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती है, और अगर अंदर है तो तुरंत आपके घर से बाहर होती है। और देखें, जहां पर सकारात्मक ऊर्जा जहां होते ज्यादा होती है, वहां होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। और लोग जहां होती है, न कभी बुरी शक्तियों को नहीं रुकने देती, नजर दोष को नहीं रुकने देती है। इसीलिए का यह उपाय नवरात्रि में जरूर करें, क्योंकि 9 लोगों का उपाय आपके जीवन के जितने भी कष्ट और दो कहना उन्हें दूर कर देगा। चलिए बात कर लेते हैं, उपाय को किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले तो आपको 9 फूल वाली साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लें, क्योंकि अगर लौंग टूटी होगी, खंडित होगी, तो यह उपाय सफल नहीं होगा। 9 फूल वाली मिलेनियर एक लेना है आपको का लावा, यानी कि मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। पीले कलर का भी ले सकते हैं, लाल कलर का ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले ले मौली धागे का। लेकिन अब आपको क्या करना है कि ये जो मौली धागा है, इसी के अंदर आपको एक एक करके ही 9 की 9 लौंग बांध देना है। कीगन गांठ लगाकर 9 किलो 9 लोग आप बांट देंगे और एक माला बना लेंगे, 9 लौंग की एक माला। अब आपको क्या करना है, इस माला को अपने घर के दरवाजे पर इसे टाल देना है। अंदर की तरफ आपके घर का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वहां पर अंदर की तरफ से लटका देना है। और नवरात्रि में आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये जिस दिन भी किया है, तो नौमी, अष्टमी या नवमी तिथि जो होती है, उस दिन तक आप इसको लटकाए रहने देंगे। अब मान लीजिए ये उपाय आप नवमी वाले दिन कर रहे हैं या अष्टमी वाले दिन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नवमी के दिन पूरे दिन अगर सभा में आप लटका रहे हैं, तो पूरे दिन यह 9 लोग आप अपने घर में लटका रहने देंगे। अष्टमी को कर रहे हैं तब भी लटका रहने देंगे, उससे पहले ही कर रहे हैं तब भी आपको नवमी तक लौंग की माला को अपने घर में लटके रहने देना है। और जब दशमी तिथि होगी, यानी नवमी के बाद जो 10वां दिन होता है, उस दिन आपको यह माला उतारनी है और किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रखने। और अगर आपके घर के आसपास ऐसी जगह हो कि जहां शुद्ध जल हो, पानी बह रहा हो, कोई नदी हो, कोई पवित्र तालाब हो जिसमें साफ पानी हो, वहां भी आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। अब देखिए, 9 लौंग की माला धर्म में लटकाने से होता क्या है। सबसे पहले तो ये शिव शक्ति का स्वरूप है, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। दूसरी चीज, 9 लोग 9 माता का स्वरूप, आपके घर में हमेशा धान आता है, सुख आता है, वैभव आता है। और आप समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर महाधमनी माह करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से
आपके घर में जीत इतनी भी नागरिक टूट जाती, जो भी बुरी शक्तियां थीं, जिस वजह से भी घर में पैसा नहीं आ रहा था, न वो सारी चीजें दूर होती हैं। अब सच्ची श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, वह इसका चमत्कार थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देख लेता है। तो ये उपाय करिए और फिर देखिए जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। रात्रि का बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास के लिए। मतलब ऐसे घर में धन की देवी माता लक्ष्मी आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेना है गुलाब का फूल, साथ ही साथ बुद्ध 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। 2 साबुत लौंग लेंगे, 1 फूलेंगे गुलाब का, 1 देसी घी का। दीपक तैयार करेंगे और घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। दीपक लंबी वाती तैयार करना है। सबसे पहले यह दीपक आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में, माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना। मां लक्ष्मी का पूजन करना है। उपाय शाम का है, नवरात्रि में किसी भी दिन करना, लेकिन उपाय कोशिश करें कि शाम के समय में आप इस उपाय को करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे, फिर गुलाब के फूल में 2 लौंग रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप मां दुर्गा की पूजा करें। जिस तरह से भी आप करते हैं उस तरह से मां दुर्गा का पूजन कर लें। मां लक्ष्मी को जब यह फूल अर्पित करेंगे तब उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये धन की देवी मां लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर बसा। ये हमेशा के लिए मेरे घर से निर्धनता, धन की कमी, पैसों की कमी, जितनी भी समस्याएं हैं पैसों को लेकर, उन्हें आप दूर कर दीजिए। इतनी प्रार्थना मान से कर लेना। गुलाब के फूल के साथ ये 2 लौंग अर्पित कर देना और फिर देखना आपके घर में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। गुलाब का फूल जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। वैसे तो नेक कमल का फूल बहुत प्रिय है, लेकिन कमल का फूल आसानी से मिलता नहीं है ना। अब लाल रंग का ही गुलाब का फूल होता है, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो गुलाब का फूल आपको लेना है क्योंकि यह आपको आसानी से मिल जाएगा। और लौंग के साथ जवाब गुलाब का फूल मां को अर्पित करते हैं, तो आप अपने जीवन में जो सोच भी नहीं सकते ना, वो भी आपको मिल जाता है। तो धन तो इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। जब एक बार मां की कृपा हो जाती है, जरूर से नवरात्रि में यह दूसरा उपाय करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर को कभी मां लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हैं ना, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर से बीमारियां दूर रहें। कभी बीमारियां घर में प्रवेश न करें, क्योंकि बीमारियां घर में आती हैं तो धन की बर्बादी होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है और पूरा परिवार परेशान रहता है। क्योंकि पैसा कितना भी हो, अगर घर में कोई बीमार है तो सारा पैसा बेकार ही होता है। अब करना क्या है, आपको नवरात्रि में मां को शहद अर्पित करना है। शहद जवाब मां को अर्पित करते हैं, मां दुर्गा को अर्पित करते हैं, क्योंकि मां दुर्गा के ही 9 स्वरूप हैं। 9 माता जो है मां दुर्गा का ही स्वरूप है। तो किसी भी दिन आप मां दुर्गा को शहद अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। साथ ही साथ थोड़े से बताशे भी अर्पित करने कि मेरे जीवन की जो बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करना। तो नवरात्रि में ये उपाय अपने घर पर ही आप कर सकते हैं। मां को शहद जरूर अर्पित करें, थोड़े से बताशे या शक्कर अर्पित करें। फिर देखें कि बताशा और चीनी धन को बढ़ाने का काम करता है। शहद का उपाय आपको हमेशा बीमारियों से सुरक्षित रखता है। तो इस उपाय को करें और फिर देखें आपके घर में कैसे सुख समृद्धि। नवरात्रि में किसी भी दिन 3 दीपक घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि जो मनाई जा रही है, यह 11 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो आप यह उपाय अष्टमी और नवमी यानी 10 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सप्तमी है, और 11 तारीख को भी कर सकते हैं। उस दिन अष्टमी और नवमी एक साथ है। तो नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी और नवमी एक ऐसी तिथि होती है, जैसे मान लीजिए आप नवरात्रि के बाकी दिनों में पूजा अर्चना नहीं कर पाए, उपाय नहीं कर पाए, तो आप अष्टमी और नवमी के दिन यदि कोई भी उपाय कर लेते हैं, मां की पूजा अर्चना कर लेते हैं,
तो पूरी पूजा का फल, मतलब 9 दिन की पूजा का फल आपको इन 2 दिनों में ही मिल जाता है। अगर अष्टमी के दिन भी ना कर पाएं तो नवमी के दिन कर लें, क्योंकि नवमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं या मां की पूजा अर्चना करते हैं तो 9 के 9 दिन जो होते हैं नवरात्रि के, उनका फल आपको इस एक दिन में मिल जाता है। अब आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये समझ लीजिए, आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी धन में खेलेंगी। साथ ही साथ कभी भी धन को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके घर में भी निर्धनता छाई रहती है, हमेशा आप धन को लेकर परेशान रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर पे कर्जा बहुत हो गया है, सर का कर्जा उतरता नहीं है, दिन पर दिन जिन लोगों के जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, दिन पर दिन निर्धनता बढ़ती जा रही है, पैसे आने घर में पूरी तरह बंद हो चुके हैं, व्यापार खराब हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, या फिर उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब धन में वृद्धि नहीं हो रही क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा है, तब ऐसा समझ लीजिए, ये 3 दीपक का उपाय आपके जीवन में 4 दिशाओं से धन लेकर आएगा, आपके जीवन में सुख लेकर आएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है। अब हमारे घर में 3 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आप अगर उपाय कर लेते हैं, दीपक जला देते हैं, फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो घर की ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर आप उपाय करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। आप अपने जीवन में इतना धन देखते हैं जितने धन की आपने कल्पना भी नहीं की होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, 3 दीपक आपको किस जगह पर जलाने हैं, घर में कौन कौन से वह स्थान हैं और किस तरह से इन दीपकों को किस समय आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है और मां की कृपा प्राप्त करना है। देखिए, मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वह व्यक्ति धनवान नहीं बनता है, महाधनी बनता है, क्योंकि अधिक से अधिक धन कौन देता है? व्यक्ति को श्री हरि विष्णु देते हैं। मां लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। इसीलिए नवरात्रि का यह बहुत बड़ा उपाय है। इसीलिए यह उपाय एक ऐसा है जो कि आपको जरूर से करना चाहिए, चाहे तो अष्टमी को कर ले, नवमी को कर ले, सप्तमी को कर लें, नवरात्रि में किसी भी दिन जिस दिन आप कर पाएं उस दिन कर लें। 3 दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना? अगर ये दीपक आप मिट्टी के लेते हैं तो उत्तम है, अगर आटे के बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि आटे का दीपक जब आप लगाते हैं तो मां अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो 3 दीपक लेने हैं, तीनों दीपक के अंदर घी भरना है, आपको शुद्ध 2 दीपक में गोल बाती लगानी है और 1 दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना? सबसे पहला दीपक जिसमें आपने लंबी बाती लगाई है, ये दीपक घर के मंदिर में आपको लगाना है मां दुर्गा के सामने। इस दीपक के अंदर 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल देना है। ये दीपक कहाँ लगाएंगे? जिसमें लंबी बाती आपने लगाई है, घर के मंदिर में लाल रंग का जो मौली धागा आता है उसकी बाती बना लें और उसी का दीपक तैयार करें। 2 फूल वाली साबुत लौंग डाल दें। घर के मंदिर में पहला दीपक लगा दिया। दूसरा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पौधे के पास, जिसकी बाती आपको गोल रखनी है, ठीक है ना? तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं और श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी मां से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर की ईशान कोण में यह दीपक लगाएंगे, जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है। तीसरा दीपक जो आपको लगाना है, यह दीपक आपको लगाना है मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो मेन गेट है, लकड़ी वाला दरवाजा जो है, वहां पर दीपक लगाना है। अब देखिए, नवरात्रि में आप किसी भी दिन यह उपाय करें, लेकिन करना यह उपाय आपको शाम के समय में है। शाम का समय क्यों? क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी का यह समय होता है और मां दुर्गा की पूजा शाम के समय में बहुत उत्तम मानी जाती है। अब देखिए, जब भी आप दीपक लगाते हैं अपने घर में इन 3 स्थानों पर, पहला आपके घर का मंदिर जो कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आता है, फिर आपके घर में होता है अष्टलक्ष्मी का वास। दूसरा दीपक आपने लगा दिया तुलसी जी के पौधे के पास, या फिर घर के ईशान कोण में, घर का ईशान कोण और तुलसी जी का पौधा जहां लगा होता है। ये 2 जगह ऐसी होती हैं जहां पर दीपक लगाने से बहुत जल्दी घर में पैसा और धन आता है। तीसरा,
दीपक आपने लगाया है मुख्य दरवाजे पर। अब मां लक्ष्मी जब आती हैं, उनकी सबसे पहले नजर कहां पड़ती है? आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब जिन लोगों के घर के द्वार पर शाम के समय जो मेन गेट है, वहां पर दीपक लगा होता है ना, ऐसे घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी आती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो ये 3 स्थान आपके घर में ऐसे हैं जहां आप नवरात्रि में अगर दीपक लगा देंगे तो ज्यादा समय नहीं बीतेगा। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। आपके घर में पैसा आ भी रहा है, आप धनवान भी बन रहे हैं और सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ रही है। तो नवरात्रि का बहुत बहुत ही बड़ा, बहुत ही अचूक उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें और अपने जीवन में आप ऐसा चमत्कार देखेंगे ना, जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का महा उपाय है। मतलब इतना बड़ा कि पैसा संभाले से नहीं संभल पाएगा। 5 साबुत लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। छोटी छोटी कपूर की टिकियां लेनी है। थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। 2 आपको लेनी है इलायची। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, किसी भी दीपक में या किसी बर्तन में 5 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और थोड़ा सा घी, इन सारी चीजों को डाल देना है। मतलब उस दीपक के अंदर आपको रख देना है। और घर का जो ईशान कोण है, ठीक है ना, चाहे तो घर के मंदिर में भी आप इसे कर सकते हैं। और घर के ईशान कोण में भी घर के मंदिर में रखकर जला दीजिए या घर के ईशान कोण में जला दीजिए। जलाने के बाद घर के मंदिर में इसका धुआं अच्छे से आपको दिखाना है। अगर ईशान कोण में जला रहे हैं तो वहां पर इसका धुआं दिखाना है। बस इतना उपाय है। नवरात्रि की शाम को कभी भी कर लेना। सूर्यास्त होने के बाद फिर देखना पैसा कैसे आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कैसे आप महाधनी महाकरोड़पति बनते हैं। तो बहुत उत्तम उपाय है। नवरात्रि का जरूर से इस उपाय को करें। कब करना है? कभी भी कर लेना उपाय। नवरात्रि में अष्टमी को कर लो, नवमी को कर लो, सप्तमी वाले दिन कर सकते हैं। नवरात्रि का कोई भी दिन जिस दिन आप कर सकते हैं, उस दिन यह उपाय करिए। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपकी तिजोरी को कभी धन से खाली नहीं होने देगा। मां लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और कभी आप पैसों को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। आपको यहां पर लेनी है सुपारी। कितनी सुपारी लेनी है? 5 सुपारी लेनी है। 5 लेने हैं आपको सिक्के, एक एक रब के 5 सिक्के और थोड़ी सी लेनी है। आपको यहां पर रोली, 5 सुपारी पर रोली लगानी है, 5 सिक्कों पर रोली लगानी है और घर के मंदिर में इसे रख देना है। अष्टमी या नवमी वाले दिन रख देना या उससे पहले भी किसी दिन रख देना। सुबह शाम किसी भी समय ये उपाय कर लेना। मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेना। मां दुर्गा का ध्यान कर लेना। भगवान गणेश का ध्यान कर लेना। और अष्टमी नवमी के बाद, ठीक है ना, यानी कि अष्टमी नवमी जब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों चीजों को उठाना है, पीले रंग के कपड़े में बांधना है और अपनी तिजोरी में इसे रख देना है। कभी धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी, हमेशा पैसों की वर्षा होगी। देखिए, सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव, इंद्रदेव और वरुण देव का प्रतीक माना जाता है। सुपारी जो कि मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है, भगवान गणपति को बहुत पसंद है। सुपारी से धन लाभ और सौभाग्य आता है क्योंकि सुपारी में होता है देवी देवताओं का वास। इसीलिए जब आप इसे अपने तिजोरी में रखते हैं, कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। नवरात्रि में किसी भी दिन 1 नोट कलावे से बांधकर घर में रख देना। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं,
क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है, वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है, लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पिसी हुई हल्दी का पाउडर, पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको ये दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है। हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना। कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम 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 आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना। रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है।
कलाप के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाप से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती हैं, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप मां से मांग लेते हैं, आपको वो मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में।